श्रीमद् भागवत में आज भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप का दर्शन। तब सारा जगत इकट्ठा श्री विष्णु भगवान जी के देह में है। पांडव अर्जुन के रोम खड़े हो गए, आश्चर्य हुआ, नमस्कार किया, दोनों हाथ जोड़कर कहता है, अर्जुन आज हे देवन के देव श्री ऊपर शैया शेष नाग का वो फन है और नीचे विराट स्वरूप है। हे देवों के देव श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तुम्हारी देह में अनंत ही रूप देखता हूँ और जो तुम्हारी देह के अंग हैं अनंत ही देखता हूँ और जो तुम्हारा अंत नहीं देखता विश्वेश्वर, ऐसा तुम्हारा विश्व रूप है। अनंत जो तुम्हारे सिर हैं तिनके ऊपर अति सुंदर मुकुट देखता हूँ, हाथ जो हैं तिन में सदा शंख चक्र देखता हूँ और मैं तुम्हारे तेज के प्रकाश को देखता हूँ। इस तुम्हारे विश्व रूप को देख नहीं सकता। कैसा रूप, जैसे प्रबल अग्नि जलती है, जैसे असंख्य ही सूर्य चढ़े हैं, जैसे अनंत बेमर्यादा आपका तेज है और जो तुम अजर अविनाशी हो, सबसे परे हो, तुम जानने योग्य हो, अनेक प्रकार की रचना से पूर्ण हो, पहले से पहले हो, धर्म की रक्षा करते हो, सनातन पुरुष हो। मेरे मत तुम ऐसे ईश्वर हो, अनादि हो, तुम्हारे बल का कोई अंत नहीं, इससे तुम्हारा नाम पराक्रम है। अनंत ही तुम्हारी भुजा है, अनंत ही नेत्र है, अनंत ही मुख है, जिन मुखों से अग्नि जलती देखता हूँ। इस अपने तेज के प्रकाश से सारे विश्व को प्रकाशित करते हो और तुम्हारे अद्भुत भयानक रूप को देखकर तीनों लोग डरते हैं। कई कोटि देवता तुम्हारे में प्रवेश करते देखता हूँ, कई कोटि देवता तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कांपते देखता हूँ, जो तुम्हारी स्तुति करते हैं। कई कोटि ऋषीश्वर और सिद्ध तुम्हारे से डरते हुए आशीर्वाद देते हैं कि हे ईश्वर तुम्हारी जय हो, तुम चिरंजीव हो। कई ऋषीश्वर से तुम्हारी स्तुति करते हैं, कई पुष्प चढ़ाते हैं, कई पुष्पों की वर्षा करते हैं और तुम्हारे इस रूप को देखकर जो कई लोग डरते हैं तिनको कई मुनीश्वर कहते हैं, हे लोगों तुम डरो मत, ईश्वर परम दयालु है। और कई रुद्र देखता हूँ और कई साधु देखता हूँ, कई ब्राह्मण, कई प्रजापति, कई पवन, कई कोटि दैत्य, कई प्रकार का विश्व देखता हूँ और कई इस प्रकार रूप को देखकर विस्मय हुए देखता हूँ। कई नेत्र और बड़ी भुजाएं, बहुत ही तुम्हारे उरु स्थल देखता हूँ, बहुत ही तुम्हारे चरण, बहुत ही उदर और मुख, इनमें भयानक दाढ़ें देखता हूँ। इस रूप को देखकर बहुत डर गए हैं, मैं भी डरता हूँ। फिर कैसे हो, आकाश को छू रहे हो, ठोर ठोर कई सूर्य प्रकाश कर रहे हैं, अनेक तुम्हारे रंग हैं, अनेक ही नेत्र, जिनमें महाप्रलय की अग्नि के पर्वत जलते हैं। हे प्रभु जी, यह भयानक रूप देखकर मेरी आत्मा डर गई है, धैर्य भी नहीं धर सकता। हे भगवान अब बस करो, अब प्रसन्न हो। प्रभु जी, महाप्रलय की अग्नि समान तुम्हारे मुख में दाढ़ें देखता हूँ। अब मुझे दिशा भी भूल गई है, जानता नहीं पूर्व पश्चिम कहाँ है, शांति भी नहीं पाता हूँ। हे जगन निवास, हे जगत के आश्रय, अब क्षमा करो, मैंने तुम्हारा विश्व रूप देख लिया, प्रसन्न होइए। यह धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना में जो योद्धा राजे हैं, इनमें मुख्य है भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। इन सभी को अग्नि से ज्वलित जैसे तुम्हारे मुख में पड़ते देखता हूँ। महाभयानक जो तुम्हारे मुख में दाढ़ें हैं, सो कितने योद्धाओं के सिर पर दाढ़ों में लटकते देखता हूँ उनके सिर। फिर कैसे, जो नदी के प्रवाह बहुत वेग के साथ समुद्र में आए पड़ते हैं, उसी भांति यह योद्धा तुम्हारे मुख में पड़ते देखता हूँ। जैसे प्रलय अग्नि जलती है, इसमें बड़े उतावले पतंगे आ पड़ती हैं, वैसे ही बड़े वेग के साथ योद्धा गिर रहे हैं आपके मुख में, तिनको श्वासों से
निगलते जाते हो। महाअग्नि से भरे हुए तुम्हारे जो मुख हैं उनमें संसार को उपजाते और तुम्हारे तेज से सारा विश्व भर रहा है। हे कृष्ण जी, मैं तुम्हारा विश्व रूप देखता हूँ। तुम एक ही भयानक रूप धार कर सारे विश्व को भर रहे हो। हे देवों के देव, तुमको नमस्कार है। बस अब प्रसन्न हो। मैं तुम्हारा आदि अंत पाया चाहता था, सो नहीं पा सका। तुम्हारा आदि अंत होवे तो पाए। आप प्रसन्न हो, आप अनंत हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री भगवान जी बोले, श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, इस समय लोगों का कार रूप मैं ही हूँ। मैंने यह बड़ा रूप इस लोगों के नाश के निमित्त धारा है, जो दुर्योधन की सेना के योद्धा हैं। जो सम्मुख देखते हो तुम एक के बिना यह नहीं होंगे। जो सम्मुख देखते हो तुम एक के बिना यह नहीं होंगे। इनको ग्रास कर लूंगा। इस कारण से हे अर्जुन, उठ खड़ा हो, यश ले और इन सब शत्रुओं को जीत कर बड़े धर्म के साथ पृथ्वी का राज्य कर। दाएं बाएं हाथ से एक जैसा शत्रुओं को मार। यह सभी योद्धा मैंने पहले ही मार रखे हैं। तू तो निमित्त मात्र है कि लोग कहें कि सभी योद्धा अर्जुन ने मारे हैं। यह योद्धा कैसे हैं? तो पहले द्रोणाचार्य कैसे हैं, जिसने तुमने शास्त्र विद्या सीखी है, जो बाण की चोट से चूकते ही देखो बाणों से मारते हैं, शाप देकर भी मारते हैं, ऐसे द्रोण हैं। और भीष्म कैसे हैं, जिनको इनके पिता शांतनु का वर है कि हे पुत्र, जब तेरी इच्छा होगी तब तू मरेगा। जयद्रथ कैसा है, जिसका पिता तप करता है। कुरुक्षेत्र के मंडप में जहाँ परशुराम के कुंड हैं, सो कैसे कुंड हैं, जब 21 बार परशुराम ने पृथ्वी निशत्रायण करी है। इन क्षत्रियों के खून 7 कुंड भरे हैं। 3 कुंडों पर जयद्रथ का पिता तप करता है। यह वांछा करता है कि जो कोई मेरे पुत्र जयद्रथ का सिर काटेगा, उसका भी सिर भूमि पर गिर पड़े। और कर्ण सूर्य का अवतार है। इसके बिना और भी योद्धा हैं। यह तेरे से नहीं मर सकते, यह मैंने पहले ही मार रखे हैं। मेरे मारे को तू मार और मत डर। संजय राजा धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजा जी, कृति जो अर्जुन मुकुट साथ जन्मा है, इसको अर्जुन का नाम कृति है। सो भगवान के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़ भयभीत होकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों पर गिर पड़ा और प्रसन्न होकर बोला, अर्जुनोवाच, हे भगवान जी, जो कुछ तुम्हारी दिए के चरित्र देखा है, सो